बोलने में दिक्कत आने लगी। तो दर्द की वजह से इनका जो एक्सरसाइज वगैरह था वो काफ़ी कम हुआ है। और ये 2-3 गंभीर बीमारियां साथ में अगर शरीर में जुड़ जाए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाती है स्थिति। नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़े हैं आर.पी. बरनवाल जी। इनका क्रेटनाइन 3.5 तक पहुंच गया था और अभी फिलहाल जो है ये 1.5 की रेंज में है। जानेंगे इनसे क्या समस्या थी और कैसे आराम मिला। क्या नाम है? आरपी बर्नवाल। हाँ, ठीक है। आप इनके कौन है? बेटा, बेटे। आप बताएंगे कि क्या समस्या थी इनको, कैसे कैसे रिलीफ मिला। स्टार्टिंग इनकी हुई थी वो 2019 में। दिक्कत थी कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी। जी। प्रोस्टेट बड़ा हुआ था, उस समय उनका ऑपरेशन हुआ 2019 में। तो उसके बाद और उससे पहले इनको हाइपरटेंशन था और शुगर की डायबिटिक थे। तो ऑपरेशन के बाद दवाई चल रही थी तो शुगर थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद शुगर बढ़ने के बाद शुगर की दवाई ली, तो उससे बाद में टेस्ट वगैरह हुआ तो पता चला कि इनको किडनी की इशू है। किडनी इनका काफ़ी स्टेज 4 में चला गया था। तो उसके बाद वहाँ दिखाने गए, वहाँ पे डॉक्टर थे तो उन्होंने बताया, दवाइयाँ वगैरह दी। तो वो 2020 की बात है, 2020 से हम आर में दिखा रहे हैं। तो वहाँ के डॉक्टर्स जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उन्होंने उनका इलाज किया। तो डॉक्टर महापात्रा, तो जो उससे इलाज करने के बाद तो 3.7 करीब था स्टार्टिंग में, वो घट के 2 से 2.4 के बीच में रह रहा था जब यहाँ पे आने से पहले। और साथ के साथ फिर 2020 में इनको पार्किंसन की भी इशू हो गई थी। अच्छा, पार्किंसन भी साइमल्टेनियसली हो गया था, किडनी की प्रॉब्लम भी साथ में चल रही है। दोनों चीज़ें साथ में चल रही थी। तो 2020 से फिर पार्किंसन की दवाई चली, वो धीरे धीरे कंट्रोल में तो रहते, हाथ ज़्यादा हिलता था लेकिन दवाई से हाथ कंट्रोल तो हुआ, लेकिन बाकी जो मूवमेंट वगैरह थी उसमें दिक्कत आने लगी और बोलने में दिक्कत आने लगी। तो उसके साथ साथ दवाएं बढ़ती गई। तो अभी भी पार्किंसन में अब दिक्कत है, थोड़ी चलने में दिक्कत है और बोलने में दिक्कत है। क्रेटनाइन जो है 3.5 था इनका जब ये आए थे। उसके बाद इन्होंने आरएमएल से जांच कराई, ये घट के हो गया 2.3। 2.3 जो था ये आपका 27 मार्च 2024 को 2.3 क्रेटनाइन हो गया एंड यूरिया भी रिड्यूस हुआ, 66 हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने एक बार दोबारा से जांच कराई और इस जांच के अंदर जो क्रेटनाइन हो गया वो फार्मेसी से इन्होंने जांच कराई है, आर.पी. बरनवाल जी, और इसमें जो इनका हो गया क्रेटनाइन 1.58 हो गया, 1.52 हो गया और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी कम हो गया और यूरिया भी 49 हो गया। बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई, वेरी गुड इंप्रूवमेंट। क्योंकि ये किडनी की जो प्रॉब्लम होती है बढ़ती चली जाती है, लेकिन ये प्रॉब्लम बढ़ी नहीं है और साथ साथ ये रिड्यूस भी हुई है, तो डबल बेनिफिट हुआ है। एक तो बीमारी बढ़ी नहीं है, दूसरा ये रिड्यूस भी हुई है। और ये प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, बढ़ती चली जाती है। और 2 जब तक पहुंचता है क्रेटनिन तब तक ही 50-60% तो किडनी डैमेज हो जाती है, लेकिन ये काफी अच्छा रिजल्ट आया है और काफी अच्छे चेंजेस हैं। सूजन वगैरह तो नहीं आ रही ना कहीं पे? पहले से ठीक लग रहा है इनको फिजिकली? पहले और अब में क्या क्या फर्क है? जब पार्किंसन को शुरू हुआ तब भी स्टार्टिंग में कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, खेलते थे फुटबॉल बैडमिंटन वगैरह खेलते थे, लेकिन टाइम के साथ तो घुटने में और कंधे में दर्द होने लग गया। तो फिर वो मूवमेंट की भी दिक्कत आने लगी। तो दर्द की वजह से इनका जो एक्सरसाइज वगैरह था वो काफ़ी कम हुआ है। तो मेन इशू इनका अभी है कि पार्किंसन, पीएस जो मतलब मेन पीएसपी है, और दूसरा है कंधे जॉइंट पेन। हाँ ठीक है, वो तो अभी हमने ट्रीट ही नहीं करा, अभी तो हम किडनी का इलाज कर रहे थे, लेकिन किडनी का जो इनका है वो बढ़ा हुआ क्रेटनिन कम हुआ है। इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हम कर सकते हैं, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन किडनी में जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक इनकी रिड्यूस हो चुकी है। और ये 2-3 गंभीर बीमारियां साथ में अगर शरीर में जुड़ जाए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाती है स्थिति। लेकिन उसमें से एक गंभीर बीमारी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी इनका मतलब जो ईजीएफआर था, है। एक समय था इनका 25 तक आगे गिर गया था जब हमने शुरू शुरू में दिक्कत हुई। वो बाद में थोड़ा सा बेहतर होके 30 से 35 के बीच में रहने लग गया जब किडनी की दवाइयाँ शुरू हुई थी। उसके बाद से अब इस समय ये आप यहाँ पे दवा लेने के बाद 48 आए हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ये इनका EGFR यानी कि एस्टिमेटेड GFR भी 50-48 की रेंज में आया हुआ है एज पर द रिपोर्ट्स। और क्रेटनाइन क्योंकि इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी नज़र आए हैं। तो ये
मुश्किल नहीं होगा कहना कि किडनी का जो समस्या है जो बढ़ती चली जाती है वो बढ़ेगी नहीं, और साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी नजर आएंगे अगर सब चीजें लग के फॉलो की जाए जैसे बरनवाल जी ने करी, और इनका क्रेटिनिन यूरिया सभी चीजों में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स भी नजर आए। तो जो भी पेशेंट किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं और डायलिसिस एडवाइस कर दिया है, ट्रांसप्लांट बोल दिया है, तो घबराना नहीं है। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल डर जाते हैं और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के कॉम्प्लिकेशंस में ही उलझ के रह जाते हैं। तो उसके अलावा भी बहुत सारे सोल्यूशन है, समाधान है, जैसे आज हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से बरनवाल जी बैठे जिनको साथ साथ पार्किंसन भी समस्या थी, लेकिन उस गंभीर समस्या के होने के बावजूद भी क्रेटिनिन और यूरिया में इंप्रूवमेंट नजर आई है, और काफी अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आई है। 1 की रेंज तक भी क्रेटिनिन आया है इनका। स्टॉप किडनी डायलिसिस